या अपने संसाधनों के विकास करने के लिए बहुत सारे कारखाने वगैरह व्यवस्थित करते हैं, परिणाम स्वरूप हमको ये इस तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में है आपका बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बिजली गिरना, बादल फटना, सूखा, अकाल, पर्वतीय भूस्खलन, महामारी अभी कोरोना आया था, ठीक है। इस तरह से पर्वतीय भूस्खलन मतलब पर्वत में क्या होता है, जो पर्वत बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, उसके जो ठोस कण है वो क्या होते हैं, कभी कभी ज्यादा बारिश होने पर स्खलित होते हैं, जमीन की ओर खिसकते हैं, तो रोड बाधित हो जाता है और जान माल की बहुत हानि होती है कभी कभी। तो अपन देखते हैं औद्योगिक आपदा क्या है, ठीक है। औद्योगिक आपदा क्या है, यह मानव निर्मित एक ऐसी घटना है जिसके कारण से कारखानों या उद्योगों में गैस रिसाव या लापरवाही के कारण से कंपनी जो है या कारखाने जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मानव की हानि होती है, धन की हानि होती है और संसाधनों की भी हानि होती है, ठीक है। तो एक ऐसी ही घटना है जो भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक घटनाओं में क्या होता है कि उस क्षेत्र का जो जमीन है या उस जगह पे जो बसाहट है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और कई सालों तक वहां तो न तो बसाहट बन पाती है और न ही उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि निर्मित हो पाती है। जमीन केमिकलाइज्ड हो जाता है, तो वहां फसल उगेगा ऐसा गारंटी नहीं है। केमिकल के साथ साथ जमीन केमिकलाइज्ड हो गया है तो आसपास बसाहट बनने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि उसका असर कई सालों तक हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखो एक चित्र अपन देख रहे हैं, कारखाने का है जहां ये घटना घटी है। तो आसपास देखो कितना धुआं जो है पूरा आसपास के बसाहटों पर प्रभावित कर रहा है, दिख रहा है ना। ये वास्तविक घटना है जिसका फोटो जो है गूगल पे डला हुआ है। और अपन देखते हैं, देखो ये ऐसी कंपनियां जो है, इस तरह की कंपनी हम कारखाने व्यवस्थित करते हैं ना कि नहीं करते हैं? तो इसके लिए बहुत लंबे चौड़े जगह की आवश्यकता होगी, साथ में यहाँ काम करने वाले बहुत लोगों की भी आवश्यकता होगी, है ना। तो ऐसी जगहों पे यहाँ तो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं ना, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग भी वहां काम करेंगे ना। तो क्या होता है, कभी कभी लापरवाही के कारण से इन कंपनियों में कहीं से गैस रिसाव होता है, कहीं आग लग जाती है, या कोई सामान अच्छे से स्ट्रक्चर उसका बना नहीं है तो वो टूट जाता है, उससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। वैसी एक घटना है भोपाल गैस कांड, जिसमें ये इस तरह से है आपका, जिसमें ये इस तरह का प्लांट बनाया गया था। ये टूटने के बाद है, वहां घटना घटित होने के बाद ये प्लांट जो है आपका इस तरह से अव्यवस्थित हो गया। इस प्लांट में यहाँ पर जो है आपका वो गैस का प्लांट लगा हुआ था जहां से वो जहरीली गैस एक्सपोज हुई, ठीक है। ये आपके उस प्लांट में, ये घटना के पहले का प्लांट है, पहले का प्लांट है जिसमें ये आपको व्यवस्थित दिख रहा है। और जब घटना घटित हुई तो उसके बाद वहां विरोध हुआ, आसपास के जो रहने वाले हैं, बसाहट में रहने वाले या वहां के काम करने वाले जो उनके परिवार हैं, उनके द्वारा विरोध किया गया, ठीक है। ये यहाँ तक की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए वहां मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। तो उसके लिए क्या किए, लोग हड़ताल किए, है ना, सरकार को जगाया, उस कंपनी वाले को लिए विरोध करना जायज है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा धन की और मानव हानि हुई थी। ये एक वहां कंपनी यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी जो है बनाई गई थी, जो अमेरिकी एक व्यवसायी है, वारेन करके अमेरिकी व्यवसायी है, वारेन एंडरसन, ठीक है। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई। इस कंपनी के जो चेयरमैन थे वारेन एंडरसन,
यह घटना भोपाल में यूसीएल यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में कीटनाशक, कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है ना कीटनाशक, तो उस संयंत्र में एक रासायनिक दुर्घटना हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अचानक रात में लगभग 45 टन मतलब एक टन में कितना क्विंटल, 10, एक टन में 10 क्विंटल, तो 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस जो है टैंकर में, प्रेशर वहां मतलब दबाव बना, उससे क्या हो गया, वो जो पाइप था वो क्या हो गया, लीकेज हुआ। लीकेज होने के पश्चात से जहरीली गैस जो है पूरे वातावरण में, हवा में पूरा फैल गया। तो वहां जितने लोग भी काम कर रहे थे वो तत्काल मृत हो गए, और आसपास के जितने भी बसाहट है, उस कंपनी के आसपास जितने भी बसाहट थे वो भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। इस घटना में लगभग 2700 से लेकर के 20,000 लोगों की मरने की आशंका बताई गई। लगभग 20,000 लोग जो है उसी दिन, है ना, पूरा मृत पाया गया। साथ में जो व्यक्ति बच गए उनको अस्थमा, श्वास लेने में परेशानी, दमा और आंखों में जलन, उसके बाद क्या हुआ, आंख भी उनके कई लोगों के खराब हो गए, मतलब अंधे हो गए। तो इस तरह से भयंकर बीमारियों का उनको सामना करना अभी भी पड़ रहा है। 40 साल हो गए हैं, लेकिन उस कंपनी के आसपास तुमको कोई बसाहट भी दिखाई नहीं दे। अब धीरे धीरे इधर उसका असर कम होगा उस जहर का, तब शुरू होगा। बट कोई भी क्षेत्र में यदि इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उस क्षेत्र में कई सालों तक बसाहट नहीं हो पाती। दूसरा है, कृषि योग्य जमीन नहीं बन पाती, वो जमीन पूरा पूर्ण रूप से खराब हो जाता है। कोई कंपनी यदि कारखाना किसी क्षेत्र में लग रहा है तो सोचो उस क्षेत्र के आसपास जितने जमीन है उसमें एक छोटी सी पतली सी परत जो है रसायनों की जमना शुरू हो जाता है। तो वो रसायन जो है वहां फसल उत्पादित करने नहीं देते, है ना। साथ में उस वातावरण में, उस आसपास के उस कंपनी के कारखाने के वातावरण में क्या होता है, जहरीली गैस जो है फैल जाती है। फैलने से क्या होगा, उसी को हम हवा के रूप में ले रहे हैं, श्वास लेते हैं ना, तो हवा में ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, और वो हवा जो है हमारे शरीर के फेफड़ों में जाती है। अब जहरीली हवा को हम ले रहे हैं तो हमारा सहने की क्षमता नहीं है, तो हम या तो बीमार पड़ेंगे या मर जाएंगे ना। और जिनकी सहने की क्षमता है उनको अस्थमा है, कैंसर है, इस टाइप की प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक, एक छोटा सा वीडियो भी अपन इसका देखते हैं। देखो कुछ जगहों पे, जैसे ये कारखाने हैं, खदान, कोयला खदान है या लोहे का खदान है या कॉपर खदान है या तांबा खदान है या डोलोमाइट, ऐसा करके बॉक्साइड है। ये बहुत सारे खदानें जो है, बहुत सारे खदानों को खोद करके ये सामान जो है हमको निकालना पड़ता है। सोना, लोहा, कॉपर, है ना, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्राप्ति हमको जमीन से ही होती है या बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर बनाया जाता है। एक कंपनी, एक खदान है, देखो इसमें चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। सोचो कितने हजारों, सैकड़ों एकड़ में ये खदान बनाया गया है, मतलब खोदना पड़ रहा है उस एकड़ को। अब ये इतने गहरे हैं, सैकड़ों फीट गहरे हैं, तो यहाँ बसाहट हम लोग वहां बना सकते हैं क्या? ऐसे खदानों में क्या होता है, आसपास जहरीली गैस भी रिसाव करती है। यदि कोयला खदान है तो वहां की हवा जो है उसके अनुरूप निकलेगी ना, यहाँ खदान के अनुरूप, तो हो सकता है जहरीली गैस भी वहां से निकले। काम करने वाले लोग भी उससे प्रभावित होंगे। यदि सोचो हम वहीं पे रहें, यहाँ पर बसाहट बनते बनेगा क्या? रहते बनेगा क्या? यहाँ पर नहीं बनेगा ना। यदि पानी, खूब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद यहाँ पर पूरा भर जाएगा, लेकिन इतने उसका लेयर बना हुआ है, उबड़ खाबड़ भी जगह है, तो वहां पर रह भी नहीं सकते, जा नहीं सकते। मतलब ये ऐसी खदान है जिसको हमको पाटने में सोचो कईयों साल लग जाएंगे। तो उस कारण से क्या करते हैं, इसको पाटते भी नहीं है, तो वहां न तो फसल होती है न बसाहट बनती है, तो वो सालों साल तक ऐसी खाली पड़ा रहता है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो अपन जो है इसका देखते हैं, यूनियन इसका भोपाल गैस कांड का।
देखो इसमें क्या हुआ था उस समय का एक छोटा सा वीडियो बना हुआ है। Gas tragedy. How did Warren Anderson escape? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। 2 दिसंबर 1984 की रात एक केमिकल गैस घटना जो है मिथाइल 3 दिसंबर को है ना, रात को घटी हुई 2 दिसंबर की 1984 में। कितने साल हो गए लगभग ये घटना घटी हुए? 40 साल। तो इस तरह से वहां आइसोसाइनेट यानी MIC भोपाल की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लीक हुई, जिसने भोपाल को एक बड़ा गैस चेंबर बना दिया। 40 टन से भी अधिक मात्रा में लीक हुई इस गैस की चपेट में आते ही लगभग 4000 लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई। पूरे त्रासदी में मरने वालों की संख्या के एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता चल पाए हैं, पर कुछ अनुमानों के हिसाब से करीब 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यही नहीं, इस गैस लीक से लगभग 6 लाख लोगों को इंजरीज का सामना भी करना पड़ा। इंजरीज मतलब बीमारियां या चोट घाव, ये जो है इस तरह से डैमेज हुए उसके अंग जो है। इस गैस एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जहां 2 डेकेड्स में लगभग 20,000 लोगों की प्रेमेच्योर डेथ्स भी हुई और आने वाली जनरेशंस को भी इसके हार्मफुल इफेक्ट से जूझने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री का फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने के साथ ही दुनिया के सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में गिना जाता है। दुख की बात यह है कि इस डिजास्टर में इन्वॉल्व कंपनी ने खुद को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दरकिनार कर लिया। गैस लीक के 4 दिन बाद कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल में लैंड करते हैं। तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको उसी दिन बेल भी मिलती है और अगले दिन वो यूएस के लिए रवाना हो जाते हैं। लीगल, मॉरल और एथिकल तीनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से देखा जाए तो उनका जाना, मारे गए और पीड़ित हजारों लोगों पर नाइंसाफी थी। आज इतने सालों बाद भी उनके भागने की गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है। उनके भागने के पीछे कई कंस्पिरेसी थियोरीज और पॉलिटिकल मोटिव्स भी सामने आते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वॉरेन एंडरसन देश छोड़कर भागे और उन कंस्पिरेसीज पर भी नजर डालेंगे जो मीडिया में अपने हाथ खड़े कर दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने UCIL यानी उनकी इंडियन सब्सिडियरी पर इल्जाम लगाया। 6 दिसंबर को इस केस की जांच CBI को सौंपी गई और MP गवर्नमेंट ने तो इस तरह से देखे कितना मतलब भयावह था। लोग को जो है बहुत ज्यादा चोटिल हुए और वहां जो बसाहट है, आसपास की जितने भी बसाहट है, वहां उसका प्रभाव पड़ा। तो संसार में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटित हुई हैं जो कारखानों या उद्योगों के परिणाम स्वरूप है। उनमें से ये जो है बहुत बड़ा है। ये जो घटना है बहुत बड़ी घटना है जो संसार में एक इस तरह की घटना जो भारत में हुआ। ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका तुम्हारे उसमें इतिहास में दर्ज है। जैसे आपके इसमें आपका ये भोपाल गैस कांड जो है, उसके बाद है झारखंड में भी एक घटना घटी जिसमें यह वाली घटना है कोल माइन में एक मतलब कोयले की खदान में भी वहां एक घटना घटित हुई जिसमें लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। हमारी कंपनीज हैं, कोयले खदान है, कोयले खदान भी के लिए भी जाना पड़ता है, लोहे खदान के लिए अंदर में सुरंग वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो इस तरह से ये देखो सुरंग बना हुआ है ना। कोयले खदान के लिए इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों को या जो जिस क्षेत्र में उसका क्षेत्र है, कोयला है या जो भी जिस क्षेत्र का या तत्व का वो खदान है, उसको हजारों फीट तक के हमको खुदाई करना पड़ता है। ये ठीक है। उसके बाद है आपका एक और घटना उसी में जो ये भी संसार की बहुत बड़ी घटनाओं में शामिल होती है। 26 अप्रैल 1986 को एक घटना घटित हुई, चेरनोबिल आपदा। ये भी आधुनिक यूक्रेन, जहां अभी लड़ाई हो रहा है यूक्रेन में, उस जगह पे एक घटना घटित हुई
उसमें परमाणु जो बम बनाया था ना, परमाणु, वो परमाणु जो है फट गया, जिसके कारण से वहां के 50 लोगों का तुरंत जो है जान तो चला गया, और जो बच गए हैं या उस क्षेत्र में आसपास में बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए, जैसे कैंसर है। इस तरह से वहां अभी भी असर देखने को मिलता है। उस समय उसमें इस परमाणु जो घटना हुआ था उसमें लगभग 4000 लोग जो है कैंसर से पीड़ित होकर के मरे। ठीक है। वैसी एक और घटना है, यूरोप की सबसे खनन आपदाओं में से है 10 मार्च 1906 को। यह भी उत्तरी फ्रांस में डी कैलाइस पहाड़ियों के पास कुरियरेस खदान में विस्फोट हुए। लगभग वहां 1100 लोग मारे, 1100 लोग मारे गए उस समय। फ्रांस के इस जगह पे डी कैलाइस, इस पहाड़ी पर जो जगह है वहां पर भी इस तरह का घटना घटित हुआ है, और उस घटना से लगभग 11000 लोग मारे गए। हालांकि विस्फोट से पहले वहां कई दिनों तक खदान स्थल में धुआं या जहरीले गैस का असर दिखा, फिर भी से वहां की कंपनी ने क्या किया कि वो काम चलने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति जो है, उतने जो काम करने वाले मजदूर थे या कर्मचारी थे, उनको ये अपने जान को खोना पड़ा। ठीक है। विस्फोट में 3 दिन खोज अभियान के बाद क्या कर दिया गया कि वहां जो कर्मचारी थे उनको ढूंढना बंद कर दिया। जो घटना घटित हुई उसके पश्चात वहां के जो मालिक है, खदान मालिक है, वो उन क्षेत्रों में खदान का काम या लोगों को ढूंढने के लिए काम जो है उसने काम करना बंद कर दिया। ढूंढने का काम, लोगों को काम, उसको ढूंढने का काम उसने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है। वैसी एक और घटना है, नाव जहाज में थे, शिप में थे, वो मृत हो गए, और उसके कारण से जो समुद्र का जो पानी है वहां भी वो जहरीला हो गया, और आसपास जितने भी जीव जंतु थे वो भी मर गए। वैसी एक और घटना है, पाकिस्तान की घटना है, जो रावलपिंडी में ओझारी कैंप में घटित हुई। और वैसी और घटना है न्यू जर्सी में पिकाटनी शस्त्रागार, मतलब जो हथियार जानते हो ना, लड़ाई के लिए यूज करते हैं, उस तरह की जो भंडारण गृह है, वहां पर विस्फोटक 6 लाख पाउंड विस्फोट जो है फट गया, जिसके कारण से वहां के आसपास में 200 इमारत या 200 बिल्डिंग जो है पूरी तरह से मलबा में परिवर्तित हो गया। मतलब औद्योगिक जो कारखाने अपन जो है स्थापित करते हैं, तो उनका नुकसान हमको कहीं न कहीं उठाना पड़ता है। हालांकि उस क्षेत्र का या उस देश का या उस राज्य का विकास तो होता ही है, लेकिन यदि कहीं धोखे से या लापरवाही के कारण से घटना घट जाती है तो हमें बहुत ज्यादा जन हानि होती है और अर्थ की भी हानि होती है। बहुत सारे हैं, इसमें हेनान प्रांत में है, बांध की पाओ बांध बना गया था, बांध की गुणवत्ता जो है कमजोर थी, तो वो बांध टूट गया, और आसपास पानी जब भरा तो उसमें लगभग 1 लाख से 2.5 लाख लोग जो है उस घटना में मृत हुए। ठीक है। वैसी बहुत सारी घटनाएं हैं। 7 फरवरी 1910 को कनेक्टिक पावर प्लांट विस्फोट हुआ। ये डिजास्टर 2 मई को जो है ग्रेट मिल में हुआ। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को उदाहरण के स्वरूप मिलती है, जो कारखानों या उद्योगों के कारण ही यह घटनाएं हुई है। टेक्सास में हुई है, अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है 4 नवंबर सन 2020। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स अपन जो है नीचे देखते हैं। ये देखो कि मतलब उस क्षेत्र में धनबाद कोयला झारखंड की एक घटना है, जहां का उस समय का लिया गया फोटो है। कितनी जनहानि हुई है, वहां का जगह जो है बिल्कुल मलबे में परिवर्तित हो गया है ना, और बहुत सारे लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन किए हैं। वैसे ही एक घटना यहाँ पर है, हैलिफैक्स कनाडा की है। देखो चित्र से ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारी जो वो क्षेत्र है पूरा मलबे में हो जाता है, आसपास की जो इमारत है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वैसे एक घटना और है, ये मुंबई, वही बॉम्बे डॉक्स वाला बताया था ना, उसमें भी आपका जो है विस्फोटक पदार्थ पूर्ण रूप से विस्फोट हुआ, जो समुद्र रास्ते से दूसरे देश जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम इस समय में या 21वीं सदी में अपन देखते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं।
ये देखो न्यू जर्सी में इसमें बिजली गिरने से आपका ये विस्फोट हुआ, जिससे कारण से वहां की जगह जो है मलबे में ढेर होते गया। इससे बचाव कैसे करें अपन? इस तरह के जो है अपने को इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए पूर्व तैयारी हमको करनी चाहिए। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, पहले अपन कारण पे चर्चा करते हैं। शासन के अनुरूप जो कारखाने हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं और जल्दबाजी में उस कंपनी का निर्माण कर देते हैं। परिवहन करते समय मतलब वो जो ज्वलनशील पदार्थ है या केमिकल है उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, सुरक्षा का ध्यान अपन नहीं रखते हैं। उस कंपनी में लाइट की आवश्यकता होगी ना रात में काम करने के लिए, तो वायरिंग यदि शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उससे शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होती है, तार जलती है ना, तो तार के जलने से उस वह वातावरण यदि गैस वाला है तो वो बिल्कुल आग लगेगी, घटनाएं घटित होगी। अत्यधिक तापमान से विस्फोट हो जाना, अब काम कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो उससे भी आग लगने की संभावना बढ़ती है। जैसे बड़े बड़े जंगलों में गर्मी के दिनों में क्या होती है, आग लग जाती है ऑटोमेटिक। पेड़ आपस में एक दूसरे से ऐसे हवा चलती है तो रगड़ते हैं, रगड़ने के हिसाब से चिंगारी पैदा होती है और वही आग जो है पूरे जंगल को जला देती है। समाचार में आप कई बार सुने होंगे, है ना। रसायन का जो है हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए या रखते हुए या उपयोग करते हुए कई बार वो गैस लीक होती है, परिणाम स्वरूप हमको उस घटना का कारण बनना पड़ सकता है। उद्योगों की स्थापना करते समय आसपास के जो बसाहट है उसका हम ध्यान नहीं रखते और जहरयुक्त गैस लीक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप से लोगों को जहरीली हवा अपने श्वास के द्वारा लेना पड़ता है और उसको मरने की स्थिति में पहुंच जाती है और कई लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, उचित रखरखाव हम नहीं कर पाते हैं। उद्योगों की स्थापना करते समय जो शासन द्वारा नियम बनाए गए हैं या सुरक्षा मानक बनाया गया है उसका पालन नहीं किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में वहां जो सुरक्षा की जो होनी चाहिए व्यवस्था वो नहीं हो पाती है, परिणाम स्वरूप इस तरह की घटनाएं घटित होती है। क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी हमको क्या क्या रखनी चाहिए उस तरह के जो खदान है उसमें। खतरनाक या ज्वलनशील रसायनों को कम मात्रा में स्टोर कर रखना चाहिए, भंडार करके रखना चाहिए। खतरनाक रसायनों को अधिक तापमान वाले स्थानों से दूर रखना चाहिए। टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो उसको वहां से दूर हमको रखना चाहिए। ऐसे रसायन को बसाहट या कृषि योग्य जो भूमि है उस क्षेत्रों में नहीं ले जाना चाहिए और यदि कंपनियां स्थापित करते समय उसका ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है कृषि योग्य जमीन है या बसाहट है या शहर के नजदीक है, ऐसी जगहों से उसको दूर स्थापित करना चाहिए। तो इससे कुछ हद तक ये घटनाएं ना हो, ऐसे कमी लाई जा सकती है। जहां कार्य किए जा रहे हैं सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकार की जो दिशा निर्देश है, मानक है, उसके अनुसार कंपनी को खड़ा करना चाहिए और सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए उसका कंपनी का निर्माण करना चाहिए। ज्यादा जोखिम वाला जगह है या खतरनाक जगह है, ऐसी ही जगहों का दिन में एक बार और रात में एक बार उसका अवलोकन करना चाहिए कि जहर तो लीक नहीं हो रहा है। इस तरह से उसका बार बार उसका अवलोकन बहुत जरूरी है। यदि उस तरह की जो गैसें हैं लीक हो रही है तो उसका तुरंत समाधान हमको करना चाहिए। सरकार की जो सुरक्षा पैमाना है, कड़ा नियम है, उसको पूर्ण रूप से बिल्कुल कड़ाई से पालन होना चाहिए और सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका बिल्कुल नियत अवधि में अवलोकन करते हुए पाए जाने, जिससे यदि घटना घटित होती है तो मानवीय हानि होती है, वो हानि ना हो इस कारण से सरकार को बिल्कुल ऐसे कंपनियों में अवलोकन करते रहना चाहिए। और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट बकायदा होना चाहिए, जो कपड़े पहनते ऊपर एप्रॉन वो भी जहरीली गैसों से मुक्त हो, ऐसा हमको कपड़े व्यवस्था करानी चाहिए। उसके मोजे, जूते, ये सभी चीज मतलब शरीर जो है पूर्ण रूप से जहरीली गैसों से मुक्त हो, ऐसे सुरक्षा कपड़े उनको मुहैया कराना चाहिए ताकि मानव हानि ना हो। और ऐसे उद्योगों की स्थापना करना चाहिए जो जहरीली गैसों से
जहरीली गैस यदि आसपास के वातावरण में है तो उसको क्या कर पाए, शुद्ध कर पाए। तो ऐसे कुछ उद्योग स्थापित करने चाहिए ताकि जहरीली गैसों का असर उस बसाहट पर या न हो, और जो जहरीली गैस बन रही है उसको फिल्टर करके वो क्या करें, शुद्ध हवा के रूप में परिवर्तित करें। ठीक है। और कारखानों से जो पानी निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ, गंदा पानी, उसको फिल्टर करके क्या करना चाहिए, समुद्रों या नालियों में या नहरों में, नदियों में छोड़ना चाहिए। जिससे क्या होगा, वहां समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं वो नहीं मरेंगे और पानी में उनको साफ सुथरा मिलेगा। क्या ऐसी जगहों का हम फिर से पुनर्स्थापन कर सकते हैं या फिर से वैसी जगह बना सकते हैं? नहीं बन पाएगा ना। लेकिन प्रयास करने से कुछ जगह हैं जो है वातावरण भी शुद्ध हो सकता है और जहरीली गैसों से मुक्त हो सकता है, और कुछ जगहों को बराबर करके वहां पर कृषि योग्य जमीन या बसाहट बनाई जा सकती है। तो यही कुछ सावधानियां हैं जिसके कारण से हमको उस जगह को फिर से किसी उद्योग के लिए या कृषि योग्य भूमि के लिए या बसाहट बनाने के लिए कुछ प्रयास हमको करना चाहिए। बहुत ही इसके परिणाम खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। तो इन जगहों को हमको कैसे पुनः स्थापित करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, अवलोकन कर क्षति का अनुमान लगाना चाहिए। कारखाने में यदि घटना घटित हुई है तो उस क्षेत्र का पहले हमको मुआयना करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि किस क्षेत्र तक इसका असर हुआ है और उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं। पुनः उस जगह में बसाहट तैयार करने के लिए या कृषि योग्य भूमि के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों की टीम बनानी चाहिए, उस जगह का अवलोकन होना चाहिए, मिट्टी परीक्षण होना चाहिए, हवा का, पानी का, सभी का परीक्षण करके उस क्षेत्र में जो अच्छे से अच्छा उद्योग हो या बसाहट तैयार करने के लिए बिल्कुल वैज्ञानिकों की टीम जो है उस वहां पर शोध करे, जिससे आगे भविष्य में उस जगह का हम अच्छे से उपयोग कर सके। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए या खेती योग्य बनाने के लिए कौन कौन से वहां पर क्या चीज की कमी है, पानी की मात्रा क्या है, उसमें जहरीला विषैला पदार्थ की मात्रा क्या है, इसका बिल्कुल अवलोकन करना चाहिए और उसके परिणाम स्वरूप फिर उसका उपचार करते हुए उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि तैयार करें या बसाहट को तैयार करना चाहिए। ऐसे उद्योगों की स्थापना करना चाहिए जो जहरीली गैस है या जगह है उसको वो पुनः जीवित कर पाए। ऐसे हमको कारखानों को वहां पर लगाने चाहिए। ठीक है। तो सरकार द्वारा विभिन्न मानकों के अनुरूप कंपनियों को निर्देशित करना चाहिए कि वहां पर हम यदि उद्योग लगा रहे हैं तो उसका नुकसान क्या है और नुकसान यदि ज्यादा हो रहा है तो उसकी भरपाई हम कैसे करें। यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो उस जगह को हम फिर से उसी योग्य, कृषि योग्य हो या बसाहट योग्य हो या कारखानों के लिए उसको कैसे तैयार कर सके, इस पर विशेष ध्यान हमको रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पहलू हैं जिनका हम पालन करते हुए उन कंपनियों को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो आपदाएं हैं, जो दो प्रकार की आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित। मानव निर्मित आपदाओं में औद्योगिक आपदा जो है आज की 21वीं सदी में एक प्रलय की तरह काम कर रही है। ठीक है। अपन जो है स्वार्थगत कारणों से कीटनाशक का उपयोग करते हैं, है ना, खाने के पदार्थों में रसायन युक्त सामग्रियों का उपयोग करते हैं, ये सभी इन कारखानों में ही तो बनते हैं। तो उनका उपयोग और हमको ज्यादा नुकसान ना हो ऐसे रसायनों का हमको उपयोग करना चाहिए और ऐसे उद्योगों की स्थापना हमको करनी चाहिए। ठीक है।